डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आया है, दैट इज चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 14 to 20। इस चैप्टर की एक्सरसाइज के रिगार्डिंग मीन्स फॉर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज एनसीईआरटी सिलेबस के बेस पे ये चैप्टर की लास्ट वीडियो है, दैट इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज। बहुत सारे अगर आपको डाउट्स वगैरह हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग अलग क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बट रिगार्डिंग द टेक्स्ट बुक दिस वुड बी द लास्ट वीडियो फॉर द एक्सरसाइज 5.3। 5.4 एक्सरसाइज आप लोग बोले कि वो सॉल्व नहीं किया, बट इट इज एक्चुअली नॉर्मली आई कैन से दैट it is written on the exercise, that is not the point of view of exam, but no doubt अभी नहीं बट बाद में हम लोग इस चीज को भी, वो एक्सरसाइज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो राइट नाउ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 14 to 20। अब तक कोई भी डाउट है, कुछ है, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है सो प्लीज गो टू द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड गो फॉर द कंसेप्ट्स। इफ यू हैव गॉन थ्रू ऑल द वीडियोस विच एवर आई हैव अपलोडेड तो आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप कंसेप्ट क्लियर करते रहें। वन देखो कभी कभी पॉसिबल होता है पूरा वीडियो नहीं देख सको तो पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि सी सपोज ओके 3 क्वेश्चंस में देखूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, सीखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देखूंगा। तो इस तरह से आपको भी इजी लगेगा और इंटरेस्ट बना रहेगा। अदरवाइज इफ यू कंटिन्यूसली वॉच, सी मैथ्स इज फॉर प्रैक्टिसिंग। मैथ्स में खुद को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि खुद कुछ भी कर ले मीन्स पर्टिकुलरली देखते रहे और सीख जाओगे। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही सीखने को मिलेगा। सो प्रैक्टिस करते रहो। सो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, अदरवाइज इट वुड बी यूजलेस। क्लियर? सो चलो हम लोग एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 के बीच में ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर कौन कौन से होंगे आपको पता ही है, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से ऑड नंबर्स होंगे। सो आपको फर्स्ट टर्म पता है ऑड नंबर का, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म वुड बी 49। और टोटल टर्म्स n क्या होते हैं? फाइंड दी सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो n तो आपको पता ही ऑलरेडी, देखो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी 125 ऑड नंबर्स होंगे। देन 2 अगर कैलकुलेट करना है तो d आपका 2 का डिफरेंस रहेगा, बिकॉज ऑड नंबर्स हैं तो दो ऑड नंबर्स के बीच में, जैसे कि ऑड नंबर्स 3 - 1 दैट इज 2। सो d आपका हो जाएगा 2। क्लियर? सो d आपको मिल गया। अब n फाइंड करना है तो आपके पास an वगैरह सब कुछ है, तो n फाइंड कर लो। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। सो 49 an 49, a आपका 1, a आपका 1, n ढूंढना है और d आपका 2। क्लियर? सो 1 इधर प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 48 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा डिवीजन में, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 48 अपॉन 2, यानी n माइनस 1 जो है 24। अब माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 25। सो मैंने बोला था आपको n ऑब्वियसली ऑड नंबर्स है तो 0 to 50, लेकिन ये तरीका है कि ये तो चलो 0 to 50 दिया है तो हमको पता है 25 ऑड नंबर्स होंगे, लेकिन बीच में से कहीं दे दे तो आपको प्रोसेस फॉलो करना है ताकि आपको प्रॉपर एग्जिट नंबर मिले। क्लियर? अब n इक्वल्स टू 25 आपको मिल चुका है। नाउ Sn ढूंढना बहुत इजी हो गया। Sn फॉर्मूला क्या है? Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। अब सबकी वैल्यूज रखते जाओ। n की वैल्यू क्या है? 25 अपॉन 2, a क्या है 1 और an क्या है 49। सो 1 प्लस 49 यानी 50। सो Sn इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 इंटू 50। सो Sn इक्वल्स टू 25 इंटू 25, क्योंकि 2 25 50 होता है और 25 इंटू 25 क्या होता है 625। तो Sn सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 का आंसर आया 625। क्लियर? समझ में आया? देखो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो तो आपको हर एक आंसर मिलेगा, प्रॉपर आंसर्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी कहीं प्रॉब्लम होती, कोई दिक्कत है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। क्लियर? कमेंट। सो मैं उसका आंसर जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई करूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain dates follow। क्लियर? मतलब एक कंस्ट्रक्शन जॉब है जिसमें अगर सपोज हमने बोला कि 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन 20 दिन से 21 दिन होते हैं, 21 22 23, जितना दिन डिले होगा उतना 200 रुपीज फाइन लगेगा। तो फर्स्ट डे 200, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300। मीन्स आप देख रहे हो एपी फॉर्म हो रहा है,
कि 200, 250, 300, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a इक्वल्स टू 200, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 250 माइनस 200 यानी 50, और n कितने दिन डिले हो रहा है, तो ही सेड दैट 30 डेज, डिले कितने दिन होता है, n आपका हो गया 30। क्लियर? सो आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, रुपीज 200 फॉर द फर्स्ट डे, रुपीज 250 फॉर द सेकेंड डे, रुपीज 300 फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बिगिन रुपीज 50 मोर देन फॉर द प्रेसिडिंग डे, यानी 50 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। सपोज कॉन्ट्रैक्टर हैज डिलेड द वर्क्स बाय 30 डेज, मतलब एन आपका 30 हो गया, ए आपका 200 हो गया, और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो था 250 माइनस 200 यानी 50 का कॉमन डिफरेंस रहेगा। आपको पता करना है टोटल पेनल्टी कितनी लगी 30 डेज में। सो फॉर फर्स्ट डे a equals to rupees 200, d rupees 50, n equals to 30, sn sum of n terms, तो फॉर्मूला डायरेक्टली है sn equals to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 d। so sn फाइंड करना है, तो n by 2, n की वैल्यू है हमारे पास 30, so 30 by 2, 2a means 2 into 200, that is 2 into 200, n 30 minus 1 और d हमारा 50 है ऑलरेडी गिवन। so 30 by 2 होता है 15, so 15 in bracket 400 plus 29 into 50, so 15 into 400 plus 1450, so 15 into 1850, so S30 equals to 27,750। मतलब 30 डेज के अंदर जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसको 27,750 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। सो डे बाय डे जैसे जैसे 200, 250, 300, 350 वो देता रहेगा, तो 30 डेज में टोटल पेनल्टी उसको लगेगी 27,750। क्लियर? वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से स्लोली देखो, प्रॉपर वे में देखो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? Therefore, the contractor has to pay rupees 27,750 as penalty। ये आपको मेंशन करना है स्टेटमेंट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़े। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prize to students। 7 cash prize देना है a school for their overall academic performance if each prize is rupees 20 less than its preceding price। Find the value of each prizes। देखो याद रखो, टोटल मनी उन्होंने 700 बोला है। टोटल मनी मीन्स आपको एसएन दिया हुआ है 700, कितने प्राइजेस देने, टोटल 7 प्राइज देने हैं, तो एन आपका हो गया 7, डी आपका हो गया कितना लेस है, -20 लेस, तो डी आपका हो गया -20। क्लियर? समझ में आया? एसएन आपका 700 हो गया, देन -20 हो रहा है लेस, क्योंकि हर प्राइस से 20 लेस है, और टोटल कितने कैश प्राइस देने, टोटल 7 कैश प्राइस देने, तो एन आपका 7। अब आपको ईच वैल्यू की मीन्स आपको एपी फाइंड करना है, इन शॉर्ट एपी फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको डी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। क्लियर? सो एसएन इक्वल्स टू 700, एन इक्वल्स टू 7, डी इक्वल्स टू -20, तो फॉर्मूला एसएन इक्वल्स टू n by 2 2a प्लस n minus 1 d। इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एसएन दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है। सो 700 7 by 2 2a प्लस 7 minus 1 इंटू -20। अब ये जाएगा तो 700 डिवाइड बाई 7 मीन्स 100, 100 इंटू 2 मीन्स 200 हो जाएगा। 700 इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल्स टू 2a माइनस 6 इंटू -20 मीन्स -120। सो 2a माइनस 120 इक्वल्स टू 200। अब यहां से 2 कॉमन निकालो, सो 2, या फिर उस तरफ डायरेक्टली भेज दो, तो 2a इक्वल्स टू 320, क्योंकि -120 इस तरफ जाएगा तो +120, सो 200 प्लस 120 यानी 320। क्लियर? 120 इक्वल्स टू 320 आंसर आ जाएगा। सो 2a इक्वल्स टू 320, तो a इक्वल हो गया आपका 160। देखो फर्स्ट टर्म मिल गया, आपको फर्स्ट टर्म मिल जाता है मीन्स अब 160 -20 करोगे तो 140, -20 करोगे तो 120, -20 करोगे तो 100, -20 करोगे तो 80, -20 करोगे तो 60, -20 करोगे तो 40, हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स
फर्स्ट प्राइस 160, उसके बाद 140, 120, 100, 80, 60 और 40, ये एपी फॉलो होगा 7 केस प्राइस के लिए. सो देयरफॉर 7 prizes are A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D, A plus 6D. That is 160, 140, 120, 100, 80, 60 and 40. क्लियर है? क्योंकि D क्या है, -20 है, तो हर प्राइस 20 लेस होता जाएगा. So this is the case. Now question number 17 was rupees 160, 140, rupees 120, rupees 100, rupees 80, rupees 60 and rupees 40. Now question number 17 की तरफ हम लोग पढ़ते हैं. कहीं पे भी डाउट लगे, समझना है तो प्लीज एक बार जरूर कहिए. कोई भी प्रॉब्लम है, थोड़ा स्पीड थोड़ा स्लो तो बताइए, तो मैं प्लानिंग करूँ क्योंकि कैसे कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग जाएंगे. इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन. बहुत अच्छी सोच है भाई. एयर पॉल्यूशन को बचाने के लिए स्कूल सोच रही है कि हम लोग प्लांटिंग करें. स्कूल के क्लासेस स्टूडेंट सोच रहे हैं. सो इट वाज डिसाइडेड that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. यानी जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उस क्लास का, जैसे सपोज फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो एक प्लांट ट्री करेंगे. सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन टिल क्लास 12. मतलब अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो उनको एक ट्री प्लांट करना है. सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो 2 ट्रीज, ऐसे करके 12th में अगर पढ़ रहे हैं, मतलब सारे कंटिन्यू रहेंगे तो 12 ट्रीज प्लांट करने हैं. सो एक चीज ये तो क्लियर हो गया. देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. देखो मतलब फर्स्ट का सपोज फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी 3 क्लासेस हैं, तो सब एक एक प्लांट करेंगे. सो टोटल फर्स्ट क्लास का कितने प्लांट्स हुए? 3 प्लांट्स हुए ऐसे. सो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स? तो देखो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन मीन्स 3 प्लांट्स, सेकेंड क्लास के 3 सेक्शन मीन्स 6 प्लांट्स, थर्ड के 3 सेक्शन मीन्स 9 प्लांट्स. ऐसे करते करते 12th के 3 सेक्शन मीन्स 36 प्लांट्स होंगे. सो अब आपके पास ए की वैल्यू है दैट इज 3, डी है वो 6 - 3 दैट इज 3, और आपका ए एन है दैट इज 36, और टोटल एन की वैल्यू है दैट इज 12, क्योंकि 12 क्लासेस है. सो वैसे तो डी की जरूरत भी नहीं है, ए एन और एन है तो सम ऑफ ट्रीज मिल जाएगा. सो फॉर्मूलाज आपको लगाना है. सो देखें सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. First class 3 section will be planting 1 into 3 that is 3 trees. Second class 3 section will be planting 2 into 3 that is 6 trees, and so on up to 12th class. 12th class 3 section will be planting 36 trees. So our AP becomes 3, 6, 9 up to 36. So formula hence Sn equals to n by 2 in bracket A plus An. So A क्या है आपका 3, an क्या है 36, n क्या है टोटल 12. so therefore a equals to 3, d equals to 3, an equals to 36. so s12 equals to 12 by 2 in bracket 6 plus 33, 6 plus 36. सॉरी ये मिस्टेक्स यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, डायरेक्टली इधर ये नहीं आएगा. Sn equals to n, n क्या है आपका 12 by 2 इन ब्रैकेट ए आपका 3 है प्लस एन जो 36 है. तो सेम आंसर सेम आएगा, बट जस्ट फिर भी फॉर होप कि इस तरह से आएगा. ए आपका 3 है तो 3 लगाना है, ए एन 36 है तो 36 लगाना है. यहाँ पे 6 plus 33 कर दिया है. सो मेक श्योर. सो 12 6 into 39, क्योंकि 6 बचा 39, आंसर सेम आएगा, बट खाली ये वाला जो स्टेप है इसकी जगह यहाँ पे 6 की जगह 3 लिखना है, 33 की जगह 36. तो S12 that is 6 into 39 that is S12 equals to 234. मीन्स टोटल प्लांट्स जो स्कूल प्लांट करेगी दैट इज 234. सो देयरफॉर 234 ट्रीज वर प्लांटेड बाय द स्कूल, द स्टूडेंट्स. क्लियर? 234 ट्रीज वर प्लांटेड बाय द स्कूल्स और बाय द स्टूडेंट्स. क्लियर? समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप कैसे एपी बनाना है वो चीज मेन ध्यान रखना है, बाकी तो पॉसिबिलिटीज है. Question number 18. A spiral is made up of successive semicircles.
successive semicircles with centers alternately A and B, starting with center A, radius 0.5, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, as shown in the figure. What is the total length of the such spiral made of 13 consecutive semicircles? Take pi equals to 22/7. See, अब उन्होंने क्या किया है, दो, जैसे सपोज एक फर्स्ट सेमी सर्कल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, ऐसे करके 13 सेमी सर्कल्स बने हैं. तो इसका जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं एपी, वो क्या बनेगा, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 1, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 2, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 3, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 4, ऐसे करते करते 13 तक बनेगा. अब सेमी सर्कल का लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस हुआ सेमी सर्कल का. देखो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr. क्लियर, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा 2πr/2, मतलब 2 पाई, खाली πr बचेगा क्योंकि डिवाइड बाय 2 कर दो तो सिर्फ πr बचेगा. सो रेडियस जो है 0.5 पाई इस तरह से बन रहा है, तो आपका एपी जो हो जाएगा 0.5 पाई, पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, ऐसे करते बढ़ता रहेगा. सो सम आपको पूरे स्पाइरल का लेंथ फाइंड करना है. मीन सम जो होगा दैट इज Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d. सो n क्या है, आपको 13 स्पाइरल दिया हुआ तो n हो जाएगा 13, फिर 2a मीन्स 0.5 इंटू 2 मीन्स 1 होता है, सो 1 पाई, फिर n-1 मीन्स 13-1. क्लियर. d क्या होगा, पाई माइनस 0.5 पाई मीन्स 0.5 पाई. क्लियर. सो सारी वैल्यूज रखेंगे हम इस तरह से, देखते हैं आगे किस तरह से होता है. सो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू πr, क्योंकि 2πr होता है पूरे सर्कल का, तो πr हो जाएगा. सो फर्स्ट स्पाइरल लेंथ इक्वल्स टू πr1, सेकेंड स्पाइरल लेंथ इक्वल्स टू πr2 एंड सो ऑन. 13th spiral length equals to πr13. Clear? So our AP becomes 0.5 pi, 1 pi, 1.5 pi up to 13 pi. So therefore A equals to 0.5 pi, D equals to 0.5 pi, क्योंकि 1 pi में से 0.5 माइनस करते हैं तो 0.5 ही आता है. So 0.5 pi D और n 13 दिया हुआ है क्योंकि 13 नंबर ऑफ स्पाइरल्स हैं. Hence Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d. सबकी वैल्यूज रख दो. 13/2, 2 इंटू 0.5 पाई, 13-1 क्योंकि n की वैल्यू 13 है और d की वैल्यू हमने 0.5 पाई ढूंढी है तो 0.5 पाई. देन S13 इक्वल्स टू 13/2, 0.5 इंटू 2 कितना होता है पाई, और 13-1 मीन्स 12 इंटू 0.5 पाई. सो 13/2 इन ब्रैकेट पाई प्लस 6 पाई. क्यों, क्योंकि 12 इंटू 0.5 करेंगे तो 6 आएगा. क्लियर, क्योंकि 12 5 60 होता है, लेकिन एक डेसिमल है तो 0.6 हो जाएगा तो 6. सो 13/2 इंटू 7 पाई. सो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, तो 7 कट और 2 11s are 22. सो 13 इंटू 11 दैट इज स्पाइरल सम ऑफ लेंथ या लेंथ ऑफ द स्पाइरल 13 स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर. आगे हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है. देयरफॉर लेंथ ऑफ द 13 सेमी सर्कल इक्वल्स टू 143 सेंटीमीटर, या लेंथ ऑफ द 13 सच स्पाइरल इज इक्वल्स टू 143 सेंटीमीटर. समझ में आया? पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो करना है वो चीज याद रखो, ताकि आपको पता चले कि किसके अंदर किस तरह से वैल्यू रखनी है और आपका आंसर कैसे आएगा. 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करो तो आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. सो क्वेश्चन नंबर 19 इज 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are there in the top row? Clear? So आपकी AP क्या बन जाती है 20, 19, 18. आपको पूछा है कि लास्ट कितने लॉग्स, मतलब कितने, पहली बात तो कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, 1 2 जैसे 3 ऐसे करके n क्या होगा, प्लस a फाइंड करना है, या an बोलूंगा, लास्ट टर्म फाइंड करना है कि लास्ट लॉग कितना होगा, लास्ट के अंदर कितने लॉग्स होंगे. सो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आवर AP इज
20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस इक्वल्स टू 200। क्लियर, क्योंकि सबका एडिशन 200 हो रहा है। एसएन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी आपको मिल जाएगा -1, क्योंकि 19 माइनस 20 यानी हो जाता है -1। सो आपको डी मिल गया, ए आपका 20 है ही है, और ए एन आपको ढूंढना है, एस एन आपका 200 है, और एन आपको फाइंड करना है। क्लियर, तो देखते हैं कैसे होगा। A20 D -1 SN 200, N क्या है और AN क्या है फाइंड करना है। नाउ SN इक्वल्स टू N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N -1 D। सो SN तो 200 दिया हुआ है। देखो इसको सॉल्यूशन हम लोग बताते हैं, फटाफट स्पीड में देखो। सॉल्यूशन विल बी, SN आपको दिया हुआ है दैट इज 200, N आपको दिया हुआ नहीं है तो N/2, 2A, ए आपका क्या है 20, तो 20 इंटू 2 कितना होता है 40, प्लस n -1 हमको पता नहीं है तो n -1, और d आपका हो गया -1। क्लियर, सो ये आपका हो गया। सो यहां से 2 इस तरफ जाएगा तो 400, 40 इसमें मैंने -1 मल्टीप्लाई किया तो -n+1। क्लियर, सो यहां तक हमको पता चला। क्लियर, अब 400 इक्वल्स टू 41, 40 प्लस 1 यानी 41 माइनस n, सो इंप्लाइज 400 इक्वल्स टू 41 n माइनस n स्क्वायर। अब माइनस n स्क्वायर को और 41 को मैं इस तरफ लेके जाऊं, सो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें 400 को आपको 41 बनाना है। सो 441 कैसे बनेगा, 25 16 400 होता है, और 25 प्लस 16 देखो 25 इंटू 16 करोगे तो 400, और 25 प्लस 16 करोगे तो 41। तो हमारा सॉल्यूशन इसी तरह से होता है। सो हम लोग ने 41 को स्प्लिट किया, -16 -25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे n कॉमन तो n -16, और यहाँ पे -25 कॉमन तो n -16 इक्वल्स टू 0। सो n -16 n -25 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर n की वैल्यू आपकी क्या हो गई। अब इसके बेस पे आप देखोगे देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू n की वैल्यू जो होगी, n की वैल्यू आएगी 16 और n की वैल्यू आएगी 25। दो वैल्यूज पॉसिबल है, n इक्वल्स टू 16 और n इक्वल्स टू 25। अब दोनों वैल्यूज के साथ में आपको an ढूंढना पड़ेगा। क्लियर, सपोज पहले हम लोग 16 लेते हैं, n अगर हमारा 16 है तो n की वैल्यू क्या होगी। सो an इक्वल्स टू a प्लस n -1 d। सो a क्या है, a आपका हो गया 20 प्लस n आपका है 16, तो 16 -1 यानी 15, d आपका होता है -1। सो 20 - 15 इक्वल्स टू 5। क्लियर, सो आपका a n क्या आया 5 इसके बेस पे। क्लियर, 16 अगर हम लोग लेते हैं तो यानी एक ये रखते हैं, फिर n इक्वल्स टू 25 को भी चेक कर लेते हैं। सो a n इक्वल्स टू a प्लस n -1 d। सो a आपका 20 है, n आपका 25 मीन्स 24, और d आपका -1। सो 20 - 24 यानी -4 आएगा। सो लॉग्स कभी नेगेटिव में जा ही नहीं सकते, तो आपकी जो वैल्यू है n आपको 16 लेना पड़ेगा, और a की वैल्यू जो आएगी 5। ये याद रखो, क्योंकि इसके आगे का जो टाइपिंग पोर्शन था वो शायद डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। सो इसी तरह से आपको याद रखना है। सो आपकी वैल्यू हो जाएगी n इक्वल्स टू 16 को कंसिडर करना है। क्लियर, और उसको an की वैल्यू में रखेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n -1 d। सो a आपका हो गया 20 प्लस 16 -1 यानी 15 इंटू -1। सो 20 - 15 इक्वल्स टू 5। सो a की वैल्यू भी आपको मिल गई, यानी लास्ट लॉग में आपको यहाँ पे लिखना होगा स्टेटमेंट दैट इज देयर आर टोटली 16 रोज। क्लियर, and the topmost row that is an consist of 5 logs. How many logs? 5 logs. So ये क्वेश्चन का यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, सो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 20, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ये एक पोटैटो रेस है, बट बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो फर्स्ट पोटैटो सपोज यहाँ पे है तो 5 मीटर अवे है, ये दिख रहा है फर्स्ट पोटैटो यहाँ पे है, तो इसका डिस्टेंस 5 मीटर, फिर 3 मीटर्स, फिर 3 मीटर, ऐसे करते करते
टोटल कितने पोटैटोज हैं? Other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. Total 10 potatoes है. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop in it the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop in it, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? देखो क्वेश्चन समझना. कंपिटिटर जैसे ये फर्स्ट पोटैटो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 पोटैटोज हैं. यहां से वो स्टार्ट करते हैं बकेट के पास से. पहली बार जाते हैं तो फर्स्ट पोटैटो लिया, 5 मीटर ट्रैवल किया, वापिस आए 5 मीटर, सो 10 डिस्टेंस. फिर सेकेंड टाइम यहीं से स्टार्ट करेंगे तो 5 + 3 8 गए और 8 वापिस आए यानी 16. फिर उसके बाद 8 + 3 12 11 गए, 11 वापिस आए मीन्स 22. फिर इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे. सो 3 मीटर्स का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जाना और आना दोनों काउंट करना पड़ेगा आपकी एपी में. सो आपकी एपी हो जाती है 10 मीटर गए 10 मीटर आए मीन्स 5 मीटर गए 5 मीटर आए मीन्स 10. सो आपकी एपी. सॉल्यूशन, सिंस फॉर फर्स्ट पोटैटो शी गोज 5 किलोमीटर एंड रिटर्न्स बैक 5 मीटर, सो 10 मीटर. For second potato, she goes 8 meter and return back 8 meter, so 16 meter. According to the question, our AP is 10, 16, 22 and so on. So आपका A हो जाता है 10, D हो जाता है 6 और N हो गया 10. तो SN फाइंड करना है, means sum total distance. So SN equals to N by 2 in bracket 2A plus N minus 1 D. So SN equals to 10 by 2, 2A means 2 into 10, 20 plus n into 6 means n 10 minus 1 कितना होता है 9 और d क्या है आपका 6 दिया हुआ है सब कुछ. सो चेक करो. सो Sn equals to 10 by 2 means 5, 2 10s are 20, 9 6 are 54. So Sn equals to 5 into 74. So Sn equals to 370. Therefore total distance covered by the competitor equals to 370 meter. मतलब जाके वापस पूरी रेस कंप्लीट करना, दैट इज 370 मीटर उसने कवर किया है. क्लियर, समझ में आया? सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. और इस चैप्टर का भी मोस्ट प्रोबेबली बाद में हम लोग डाउट्स क्लियरिंग सेशन वगैरह रखेंगे, बट दिस सम वाज द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज 5.3. 5.4 एक्सरसाइज नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम है, बट फिर भी हम लोग डाउट सेशन में उसको भी साथ में देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. क्लियर. सो थैंक यू वेरी मच. और भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, और आप दूसरों को भी हेल्प करें और खुद भी सीखें इससे. सो प्लीज गो थ्रू इट. हर एक चीज को कॉपी पेस्ट ना करें, सीखो समझो और फिर खुद अप्लाई करो. प्रैक्टिस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा. सो थैंक यू वेरी मच. इसी तरह हमारे साथ बने रहे. थैंक यू वेरी मच.